बोले भारत माता की। भाई इधर वाले पीछे वाले नहीं बोल रहे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले भारत माता की। और सबसे मेरा अनुरोध है कि जब मुख्यमंत्री जी मंच पर आए तो आप लोगों ने खड़े होकर जोरदार तालियां बजाकर, और ये जो है इतनी सुंदर सुंदर जो है आप टोपियां पहन रहे हो केसरी रंग की, अपनी टोपी उतार के जो है हिला हिला के जिस तरह से क्रिकेट के प्लेयर अभिवादन करते हैं ना, ऐसे खड़े होकर जो है आप लोगों ने अभिवादन करना है। और आज इस जन आशीर्वाद रैली में मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, इस जनसभा में उपस्थित सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के सभी जो है मेरे मतदाताओं, जो आज जो है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आप सबके बीच में पहुंचे हैं, एक बार जोरदार जो है तालियां बजाकर आप अपना जो है अभिनंदन स्वीकार करें। और अभी मन से जो है पूर्व मंत्री कृष्णा गहलोत जी कह रही थी कि भाई जगह छोटी पड़गी, और भाई चाहे जगह छोटी पड़े चाहे कुछ पड़े, अब की बार जो है ये सोनीपत की जनता कांग्रेस की जमानत जब्त कराकर जो है दम लेगी, इसलिए जगह छोटी पड़े चाहे कुछ पड़े भाई। क्योंकि बड़ा उत्साह और उमंग जो है इस रैली को लेकर जो है सोनीपत के जनता में कोने कोने में, और जिस तरह से जो है आप इतने उत्साह और उमंग के साथ जो है इस रैली में शामिल हुए हैं, उससे जो है जनता का समाधान करने के लिए जो है लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। समय थोड़ा है, लेकिन जनता का मूड देखकर यह लगता है कि भाई तीसरी बार जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नायब सैनी जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाथ खड़े करके बताओ, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और भाई तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री होंगे, तो मैं समझता हूं कि जो थोड़े बहुत काम जनता के बाकी रह गए वो आगे बढ़ेंगे। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि भाई एक बार देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री आप बना देते, दूसरी बार ना बनाते तो देश का इतना विकास होता क्या? देश के जो मुद्दे थे वो हल होते क्या? देश में इतने बड़े बड़े काम जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए वो होते क्या? मैं आप लोगों से यही निवेदन जो करना चाहता हूं कि भाई तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और तब जो है जो बाकी काम बचे हुए हैं वो सब जो है काम पूरे होंगे। इसलिए आप सब लोगों ने, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आप सब ने जो है कमर कसकर तैयार होकर जो है अपने अपने बूथों पर, अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जो है समझाकर बुझाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने का काम जो है आप सब लोगों ने करना है। मैं आप लोगों से एक बात जो है कहना चाहता हूं कि भाई पिछले चुनाव में थोड़ी सी जो है गलती सोनीपत की जनता से हुई, और मैं समझता हूं कि उनको जो है इस बात का एहसास भी है। और भाई अब तो जो है आधी से ज्यादा कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, जो उस समय हमारे जो है खिलाफ खड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी थी। और भाई यही जो है स्तंभ है, निखिल मदान हो, चाहे भाई सुरेश भारद्वाज जी हो, और चाहे अशोक अरोड़ा जी हो पूर्व पार्षद, ये सारे जो है मदन अरोड़ा जी, ये भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और आज जो है कांग्रेस का घर जो है खाली हो चुका है। और मैं समझता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस जो है बिल्कुल जो है कहते हैं कि टुकड़ों में बटी हुई है, और जो है कांग्रेस का जो है कोई खाता खुलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आज की जो ये रैली है, ये हमारे जो है
पूरे 6 के 6 विधानसभाओं में इसका जो है असर जाने वाला है। और पिछली बार तो इस सोनीपत जिले में हम केवल 2 सीटें जीते थे। इस अब की बार जो है 6 की 6 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर नायब सिंह सैनी जी को जो है मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। इसलिए आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाई पिछले चुनाव में हारने के बावजूद भी मैंने एक बात कही थी कि हमारा जो है मेरा कम से कम जो है 38 साल का सार्वजनिक जीवन है और इन 38 वर्षों में चुनाव हमने जो है 5 लड़ लिए और 5 लड़ने के बाद हारे या जीते कोई फर्क जो है पड़ा नहीं। हम जो है उसी तरह निरंतर जो है जनता की सेवा में लगे रहे। जनता की सेवा करना हमारा जो है संकल्प है, हमारा जो है व्रत है और इसको जो है हम निरंतर करते रहेंगे। जनता का आशीर्वाद, आप सब लोगों का आशीर्वाद जो है भरपूर हमेशा से जो है हमारे साथ रहा है। हमारे सतीश नांदल जी प्रभारी बैठे हैं, शायद वो इस जो है पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी यहीं पर हुआ था और उस समय भी जो है इतनी भीड़ जो है पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उपस्थित रही। उस समय भी जोश और उत्साह था और जो है मैं समझता हूं कि यही जोश और उत्साह हमें जो है 5 अक्टूबर तक जिस दिन मतदान है ये बनाकर रखना है ताकि हम जो है हर बूथ को जीतकर जो है भारतीय जनता पार्टी को, कि मैं बधाई देना चाहता हूं सोनीपत के मतदाताओं को, सोनीपत के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने 36,000 वोटों से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई मोहनलाल बडोली जी को जो है सोनीपत विधानसभा से जीत दिलाने का काम किया। इसके लिए भी सभी जो है आप सब बधाई के पात्र हैं। नायब सिंह सैनी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। नायब सिंह सैनी जी को जय श्री राम, मोहनलाल बडोली जी को जय श्री राम। तो मैं आप लोगों से यही कह रहा था कि नायब सिंह सैनी जी और मोहनलाल बडोली जी के आप जो है संबोधन को सुनकर आप लोगों ने जो है पूरी 6 की 6 विधानसभा सीटों पर जो है कमल खिलाने का काम करना है। और मैं एक शेर के साथ कहना चाहता हूं कि ना झांक सके ऐसे गद्दार, ना झांक सके गद्दार ऐसी दीवार बनाते हैं, चलो दोस्तों जाति से हटकर फिर से नायब सरकार बनाते हैं, फिर से नायब सरकार बनाते हैं। और नायब सिंह सैनी जी के बारे में कहना चाहता हूं कि जब जब दरिया में तूफान उठ जाए जाते हैं, तब तब दरिया में तूफान उठाए जाते हैं, भारत आप ऐसे जाबाज हो। जब जब दरिया में तूफान उठाए जाते हैं आप ऐसे जाबाज हो, कश्ती को साफ बचा ले जाते हैं। इन लोगों को गम की धूप ना लगने देना, इन लोगों को गम की धूप ना लगने देना। ये पौधे ऐसे हैं जो छांव में पाले जाते हैं, जो छांव में पाले जाते हैं। तो मैं आप सब लोगों का जो है बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और हमने जो है क्योंकि ये रैली हमारी जो ये रैली है ये चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जो है, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जो है इसका समय तय हुआ था और उस समय जो है हमने सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को देखते हुए, मांग को देखते हुए कुछ जो है चीजें उसमें हमने रखी थी और वो सारी मांगे जो है 38 के करीब मांगे हैं, जिसमें चाहे बस स्टैंड की शिफ्टिंग हो, ट्रैफिक पार्क हो, चाहे व्यापारियों के लिए भवन बनना हो और बहुत से ऐसे ऐसे काम हैं। क्योंकि हमारे शहर की जो है बहुत सी समस्याएं भारतीय जनता पार्टी की समय में हल हुई। 40 वर्षों में जो काम नहीं हुए थे वो हुए और अब जो है उनको आगे बढ़ाने का वक्त है, उनको आगे ले जाने का वक्त है। और नायब सिंह सैनी जी के बारे में अंत में कहना चाहता हूं कि मिट्टी में मिला दो जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दो जुदा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा तो कोई किसी का हो नहीं सकता। एक बार फिर नायब सिंह सैनी जी की आवाज में आवाज मिला दो, फिर देखना हरियाणा में क्या हो नहीं सकता, फिर देखना हरियाणा में क्या हो नहीं सकता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय भारत। एक बार दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद कर कर जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे बीच में
हरियाणा की सरदारी, हरियाणा के मुख्यमंत्री बहुत ही सरल मृदु स्वभाव के और हमेशा जिसके चेहरे पर एक सौम्य सी मुस्कान रहती है, और जिस तरह से पिछले थोड़े से समय में उन्होंने अपने कार्यशैली से हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को मंत्रमुग्ध करने का काम किया, ऐसे मेरे भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, मैं उनका सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूं और आप सब साथियों से अनुरोध करती हूं तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मंच पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई, जिन्हें हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है कि एक कार्यकर्ता जो प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, तो वो केवल भाजपा में संभव है। हमारे बड़े भाई मोहन लाल कौशिक जी, जो हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूं। मंच पर उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष भाई जसवीर जी, पूर्व मंत्री कृष्णा गहलोत जी, पूर्व मंत्री भाई अनिल ठक्कर जी, और मेरे जीवन साथी जैन साहब, ललित बत्रा जी, सुरेश भारद्वाज जी, तरुण देवीदास जी, योगेश पाल अरोड़ा जी, हमारे जिला के महामंत्री नवीन मंगला जी, डॉक्टर ओपी पृथ्वी जी, तीरथ राणा जी, अशोक छाबड़ा जी, हमारे तीनों मंडल के अध्यक्ष, हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और मंच पर उपस्थित हमारे जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, मेरे बहुत ही प्रिय सभी पार्षदगण, सभी पूर्व पार्षदगण और मेरे सामने बैठे हुए सोनीपत की जनता, सोनीपत की आदर और मान की पगड़ी बांधे हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे मातृशक्ति पत्रकार छायाकार मित्रों, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आचार संहिता लगने के बाद आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, चुनाव की शुरुआत होते ही हमारे बीच में आने का उन्होंने काम किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और आप सब साथियों की तरफ से मुझे पूरा उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी का आना इस बात का संकेत है कि पिछले 5 साल सोनीपत के अंदर जो सूखा पड़ा है, उस सूखे को मिटाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। साथियों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं हमारे नेताओं की तरफ से, जो सोनीपत विधानसभा के अंदर 36,000 लीड देने का काम इस लोकसभा चुनाव के अंदर आपने किया है। साथियों, ये जो मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए हैं, इन्होंने जो फैसले लिए हैं, आज हमारी हरियाणा की बच्चा, हरियाणा का गरीब, हरियाणा का युवा, हरियाणा के महिला, हरियाणा का किसान, हरियाणा का हर वर्ग भाई का मुरीद हो गया है। और निसंदेह इनके नेतृत्व में, क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह तय कर दिया है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री भी नायब सिंह सैनी होंगे और हम इनके नेतृत्व के अंदर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथियों और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये वो जनता है जिन्होंने 2 बार 2009 के अंदर और 2014 के अंदर कमल खिलाने का काम किया, और मैं समझती हूं भाजपा के नेताओं ने भी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस जनता की मांग को देखते हुए, इस जनता ने जो आशीर्वाद कमल को देने का काम किया था, उसका भी हमारे नेताओं ने कैबिनेट मंत्री यहां को देकर उस वायदे को पूरा करने का काम किया था। और इन 10 सालों के अंदर जितने काम हमने किए, वो कहीं ना कहीं ये मिसाल है कि लोग विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2019 का, जब 2020 के अंदर हमारे अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव हुए, तो
तो 11 पार्षद हमारे जीत कर आए और उसके बाद आज यहां पर हम लोकसभा चुनाव के अंदर भी जीतने का काम किया।